शिक्षकों का बहुत रोल होता है, तो वही रोल के लिए एक एक टीचर आ रहे हैं, दो दो शब्द कह रहे हैं। मोबाइल के आगे तो बोल देता हूँ मैं ब्लॉगिंग के थ्रू। तो सबसे पहले आप, और मुझे लगता है कि मुझे बहुत प्राउड है कि मेरे पापा टीचर हैं और उन्होंने काफ़ी शिक्षा हमें दी है, व्यवहारिक तौर पे भी, व्यक्तिगत रूप से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे गांव पुलना से। तो 10:30 बजे का टाइम हो रहा है, मुझे जाना है आज स्कूल में, क्योंकि आज विदाई समारोह है मेरे पापा का स्कूल में। उनके स्कूल में फंक्शन है छोटा सा, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है अभी। बाकी पापा तो चल दिए थे सुबह 1 घंटे पहले। कुछ ऐसे गोविंद घाट का नज़ारा, और जिस दिन मैं गेट दिखा रहा था ना, ये नया गेट लग रहा है यहाँ पे गोविंद घाट में। देखो कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। अभी पुल के पास हूँ ना, हवा ही चल रही है यहाँ पे, हवा चलती है क्योंकि काफ़ी ऊंचे लेवल पे है। तो भाई पहुँच गए हैं पांडुकेश्वर में, और यहाँ पे अखिलेश और शैलेश भी आए हुए हैं। हेलो तो चलो यहाँ से चलते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में है गाँव के। देखो योग बद्री मंदिर यहीं पे पांडुकेश्वर में पड़ता है। चलो स्कूल में जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम भी जा रहा हूँ फिलहाल। तो भाई पहुँच गए हैं यहाँ पे, देख, और यहाँ कार्य भी शुरू हो गया था। सरस्वती के आंगन में आज यहाँ हम सभी हमारे आदरणीय, जो कि अब इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हो गए हैं, श्री चौहान जी के विदाई समारोह के लिए यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं श्री चौहान जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ कि उन्होंने समय देकर जो यहाँ पर आए, तो उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही उनके साथ दो अतिथिगण गांव से हमारे विद्यालय आए हैं, मैं आप दोनों का भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसके अलावा देखो बच्चों का नृत्य भी होगा। ग्राम प्रधान एवं समस्त ग्राम वासी जो यहाँ पे आए हुए हैं, मेरे शिक्षक साथियों, मेरा स्टाफ एवं प्यारे बच्चों, तो ये विदाई समारोह अपने आप में एक भाव विनोद करने वाला शब्द है। इसमें सुख के क्षण भी आते हैं तो थोड़ा कष्ट भी होता है। कष्ट इस बात का है कि हमारे सर जी ने 29 साल इस विभाग को अपने बहुमूल्य समय दिया है। श्री चौहान जी के व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्रीमती लैथानी मैडम को कि वो आकर विदाई पत्र का वाचन करेंगी। सबसे पहले मेरी तो बहुत बड़ा एक कार्य होता है, शुभ कार्य होता है हमारे जीवन में। शिक्षकों का बहुत रोल होता है, तो वही रोल के लिए एक एक टीचर आ रहे हैं, दो दो शब्द कह रहे हैं। आज शायद आखिरी दिन है पापा का इस स्कूल में, बाकी आते रहेंगे बीच बीच में, जब मन करे पढ़ाएंगे, जब मन करे बच्चों से मिलने आएंगे, टीचरों से मिलने आएंगे। क्योंकि एक फैमिली बन जाती है जब एक साथ जुड़े रहो आप कई सालों तक, तो एक परिवार की तरह बन जाता है। चाहे स्कूल हो, बच्चे हो, एक जुड़ाव सा हो जाता है। हाल बैठो
स्कूल का कैंपस है, ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है पार्टिकुलर में। और यहाँ से क्या होता है, पहले पुलना गांव से भी यहीं पढ़ने आते थे, गोविंद घाट से भी, और लामबगड़ पटुड़ी जो यहीं आते हैं पढ़ने। यहाँ स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, और ये भी है सीनियर स्कूल है बच्चों के लिए, 12th क्लास तक है। तो अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पर लोकेशन भी बहुत प्यारी है। देखो कोई गर्मी नहीं, कोई कुछ नहीं। ऋषिकेश में देखा होगा कितनी गर्मी, यहाँ अभी भी बच्चे जो है स्वेटर में ही आ रहे हैं। तो आज अपना ड्रोन पायलट था। जो भी ड्रोन शूट देखोगे आप अखिलेश के हाथों से देखोगे। फ्लाइंग स्कूल मेरी काफ़ी अच्छी है। हाँ। तो यहाँ पे पेड़ों के बीचों बीच निकाला मैंने। उड़ा शिक्षक की सेवाएं दी जाए। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि शिक्षा ही एक ऐसा शिक्षक ही ऐसा वो है जो कि अपने समाज की सेवा कर सकता है। और कोशिश हमारे लिए यही कोशिश रहेगी कि मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं चौहान सर के जैसे सरल स्वभाव तथा आदर्श व्यक्तित्व रखूं। और अंत में सर ये अच्छे स्वास्थ्य की तो देखो बच्चों की तरह छोटे छोटे गिफ्ट भाई देखो अपने हाथों से दिए जा रहे हैं। संकोच नहीं होता है और हम इनसे खुल के बातें कर सकते हैं। और जो भी हमें नहीं आता उनसे हम खुल के पूछते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो गुरु को अपने गुरु को एक प्रेम जो उनका स्वभाव उसको देखते हुए और अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हैं बच्चे, तो ये तो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और जो चौहान जी हमेशा चौहान जी जब भी हमें कुछ भी अगर चौहान जी से कोई सहायता की जरूरत हो अपने सामाजिक उसके लिए, तो आप हमें बेहिचक बोल सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्द इसके लिए वो बधाई के पात्र रहे और उनका शिक्षा के साथ साथ खेल में भी उनकी बहुत रुचि रही भी होगी और अभी भी हम अपने बीच में देखते रहे। तो यहाँ पे भाई चाचा जी आ चुके हैं जो माता नंदा देवी जी के पास में अपने गांव से, तो उनके भी 2 शब्द सुन लेते हैं। जो भी अतिथि यहाँ पे आ रहे हैं सबका स्वागत है। और आज जहाँ तक चौहान जी की बात होती है, हमारे बड़े भाई हैं। तब पैदल का जमाना होता था तो लगभग खुलना से हम लोग पैदल ही यहाँ आया करते थे। और आज फिर सौभाग्य मिला मुझे पुनः इस विद्यालय में आने का। हमारे बड़ी भाई साहब की विदाई है, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका हमें बहुत दुख भी है और खुशी इस बात की है कि हमारे सर ने जो है हमारे विद्यालय परिवार को इतना समय दिया है, इतना सुंदर, इतना अपने जीवन में कौशल व्यवहार उनका रहा है। और जो बता रहे हैं अभी की भल्ला गांव से लेकर लंसी और पुलना म्यूडा पांडुपेश्वर जिन क्षेत्रों में भी इन्होंने अपना समय दिया है शिक्षा के क्षेत्र में और अपने जीवन का जो इनका जो बहुमूल्य समय चहुमुखी विकास जो बच्चों को दिया है उन्होंने, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरु जी का। और शायद दुख इस बात का हो रहा है कि ऐसे टीचर हमें दोबारा मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। मुझे गर्व भी है कि चौहान सर मेरे गांव से हैं, इसका मुझे बहुत बड़ा गर्व है और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं अपने गांव से अपने चौहान सर को कि मेरे हस्बैंड को भी इन्होंने पढ़ाया है और मेरे बच्चे को भी इन्होंने पढ़ाया है। कि हमारे श्री आनंद सिंह चौहान जी जिनका यहाँ पे विदाई समारोह है
इनकी वजह से हमें यहाँ पे आने का मौका मिला है, कारण मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। बच्चों, जैसे कि पता होगा, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है ना। आप बहुत सारी किताबें ले लो, आप आज के ज़माने में फ़ोन है, फ़ोन से कितने भी पढ़ाई कर लो, लेकिन जब तक आपके सामने टीचर नहीं रहेंगे तो आप वो किताब कितना भी पढ़ लो अकेले में, अगर किसी ने पढ़ा, किसी गुरुजी ने पढ़ाया नहीं है तो आप उसको समझ ही नहीं सकते हैं। तो बाकी गुरुजी का स्वभाव ये सब तो सभी लोगों ने बताया है। देखो, स्वभाव आदमी का मैं तो समझता हूँ दो किस्म के होते हैं, एक जो समाज के लिए बोलने के लिए होता है और एक जो घर परिवार में अपने इधर घर में होता है वो। लेकिन जहाँ तक मैं चौहान जी को जानता हूँ तो इनका एक ही स्वभाव है, ये घर में भी वैसे ही है, गांव में हमारे लिए भी वैसे ही है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि विद्यालय में भी इनका भी यही स्वभाव रहा है जो मैंने इनके बारे में सुना है। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि अपने आप को पूरे लाइफ में ऐसे मेंटेन रखना या ऐसे स्वभाव को। देखो, लाइफ में क्या होता है, आदमी कई तरह के आदमी मिलते हैं, कभी गुस्सा भी आता है और होता है जो भी, तो लेकिन इनका ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़े ही सरल स्वभाव के और पढ़ाई के प्रति, हालांकि मैंने इनसे पढ़ा तो नहीं है लेकिन मैं जानता हूँ इनको कि किस तरह से ये आप लोगों को पढ़ाते होंगे। तो मैं बद्री विशाल जी से प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद। गुरु के चरणों में जितना ही वंदन करें वो कम ही कम है। सबसे पहला अध्यापक, घर में तो सबसे पहले अध्यापिका हमारी माँ होती है जो हमको सब कुछ सिखाती है, उठना, बैठना, बोलना, खाना। इनका नेचर तो आप मेरे गांव पांडु के शहर ढूंढा के लोग सभी ही परिचित हैं। इतने मृदुभाषी, इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति, सरल स्वभाव के धनी व्यक्ति, टीचर्स के साथ एक अच्छा व्यक्तित्व होना भी कितना जरूरी है। उसका असर अपने परिवार एवं अपना गांव परिवार पे पड़ता है। मैंने तो जब से देखा गुरुजी को इसी स्वभाव में देखा, क्योंकि मैंने भी इनके साथ लगभग 2 वर्ष तक अध्ययन का काम गांव में किया। ट्यूटर का हो, चाहे गांव में महिलाओं को मोटिवेट करना हो, मुझे इतना अच्छा लगता कि मेरा जीवन अगर बना है तो मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। ये वो विदाई का दिन है, लेकिन मैं विदा नहीं होना चाहता। सरकारी स्तर से मेरी जो एज है मुझे आउट ऑफ लिमिट होगी, मुझे उससे ज़्यादा लिमिट नहीं होती है। तो पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं होती। देयर इज नॉट इन्फिनाइट नंबर, इन्फिनाइट मन की इच्छाएं क्या होती है, मरती नहीं है। लेकिन कभी कभी मन की इच्छाओं को भी कंट्रोल करना पड़ता है। सरकारी स्तर से तो मैं आई एम रिटायर्ड नाउ बिकॉज आई कैन नॉट डू सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस। मन को मेरा छोटे बच्चों, मैं ये सोचता हूँ कि कोई बच्चा इसके पास इन्फिनाइट पावर है, इन्फिनाइट में बहुत अनंत शक्तियाँ होती हैं। एक बच्चे के प्रति भी मैं उसके बारे में सोचना शुरू कर देता हूँ कि आगे जाके क्या करेगा, क्या नहीं कर सकते हैं। मेरी कल्पनाएं बहुत है, मैं तो ये मेरा सब आदमियों में ये चीज़ पैदा होनी जरूरी है। प्राणी में अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट है तो उसके सब दोस्त हैं, नहीं समझा? मतलब इतना पावर गेन करो, इतना पावर गेन करो कि आपके सब दोस्ती है, आपके सब दोस्ती है। देखो, मेरा सबके साथ बराबर व्यवहार इसलिए रहते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं सोच पाता। विद्यालय परिवार भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, और कई लोगों ने उनके लोग कितना मेहनत करते हैं, दिन रात आपके साथ है। लेकिन अध्यापक होने के साथ साथ माता पिता का बहुत बड़ा कर्तव्य है। ठीक है, डर से पढ़ा नहीं जाता है, कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ता है। और आप
आपने तो अपडेट नहीं होना है, क्योंकि आपने माँ बाप ने आपको यहाँ विद्या के लिए भेजा है। पहले इस विभाग की याद दिलाता रहेगा। तो सब प्रकार सबके लिए छोटी सी भेंट रखी हुई है, तो मैं सभी शिक्षक साथियों से आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आकर ये छोटी सी भेंट श्री चौहान जी को देंगे, विद्यालय स्टाफ। चौहान जी के बेटे भी यहाँ पर आ रखे हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। परिवार का कोई ना कोई सदस्य तो होना चाहिए। अगर वो भी एक पिता के रूप में तो वैसे तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है इतने सारे लोगों के सामने बोलने का। मोबाइल के आगे तो बोल देता हूँ मैं ब्लॉगिंग के थ्रू। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, सारे टीचरों को, सारे अध्यापकों को, सारे प्यारे प्यारे बच्चों को, पूरे गांव वालों को, जितने भी यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं हमारे गांव से, पांडुकेश्वर गांव से, सारे टीचर लोग। तो मुझे खुशी हुई कि मैं यहाँ पे स्कूल में आया तो आते ही मतलब मेरी एक मेमोरी हो जाती है, जो पुरानी यादें कि स्कूल में कैसे हमने जीवन बिताया है। तो आप लोगों को देख करके भी मुझे अपने ही शिक्षकों की याद आई, जो अपने टीचर्स थे, तो सभी की याद आई। तो बहुत अच्छा जो है समारोह मुझे अभी लगा, जो आपका कार्यक्रम है आपकी तरफ से, और प्यारे प्यारे बच्चे देख करके मन में तो और अच्छी उत्साह भी आ जाता है। तो बाकी तो क्या कहें, मैं तो अपने जो टीचर है, जो बच्चों के टीचर है, मैं उसको अपने पापा के तौर पर भी देखता हूँ। पापा है मेरे, और मेरे टीचर भी रहे हैं बचपन में। मैंने काफ़ी 3-4 साल तो उन्होंने पढ़ाए हुए हैं। और जो भी संस्कार और व्यवहार होते हैं वो शायद अपने ही पेरेंट्स से ही आते हैं, जो कि सबसे पहले शिक्षक होते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे बहुत प्राउड है कि मेरे पापा टीचर हैं और उन्होंने काफ़ी शिक्षा हमें दी है, व्यवहारिक तौर पे भी, व्यक्तिगत रूप से भी, और शायद डांट डपट भी बचपन में होती रहती है, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, तो तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो कई चीज़ें उन्होंने सिखाई कि भाई मतलब सबके सामने झुकना, सबको प्रणाम करना, सबका आदर सम्मान करना। तो वो चीज़ें जो है घर से ही आती है, माता से आती है, पिता से आती है। तो अच्छा लगता है कि अगर घर पे ही अपने शिक्षक को माता के रूप में, पिता के रूप में, तो बहुत बड़ी बात है। तो कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ पापा को। शायद अब उन्होंने अपनी सेवा तो कर दी, अब हमारी बारी अपने मम्मी पापा की सेवा करने का जो सौभाग्य मिलेगा, तो वही हमारे लिए भगवान है, वही हमारे लिए माता पिता, जो हमें सेवा देनी होगी। धन्यवाद आप सभी को। अपने माता पिता के प्रति किस तरह की उद्गार होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चों, सारी दुनिया को छोड़ दो, माता पिता को पकड़ के रखो, कहीं टस से मस नहीं हो सकता। दुनिया की सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। और यहाँ पर ये चौहान जी, आपको नहीं मुझे उस बालक का पता, हमारे जो छोटे चौहान जी हैं, बहुत अच्छी
अनुभूति उनके अंदर है, बहुत अच्छी प्रेरणा है और निश्चित रूप से चौहान जी की जो झलक है वो उनमें परिलक्षित हो रही है। चौहान जी के विचार आपने सुने होंगे और कभी ये लगा कि मुझे तो लगा कोई आध्यात्मिक गुरु बोल रहे हैं। तो हर चीज़ के प्रति यहाँ पर हर चीज़ में बोलते रहते थे चौहान जी। जो उनका दृष्टिकोण है बहुत ही, जिसको पहली नज़र कह सकते हो, तो हर चीज़ में बहुत ही अच्छा उनका व्यवहार रहा है। यहाँ पर विगत वर्षों में काफ़ी बार चौहान जी के आने से पहले, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन लोगों ने पढ़ाया नहीं, लेकिन गणित में 8, 10, 15 बच्चे हाई स्कूल में लुढ़की जाते थे, लेकिन उनने अपनी विदाई के लिए, अभी एक रिजल्ट और बाकी है उनका जो परसों निकलेगा 30 तारीख को, लेकिन वो अच्छा ही निकलेगा। और जो पिछले साल का रहा उनका रिजल्ट, ये पहली बार 1985 में ये हाई स्कूल बना है और तब से लेकर पिछले वर्ष 2023 का जो रिजल्ट रहा है हाई स्कूल का, पहली बार 100% रहा है। तो चौहान जी का बहुत बड़ा योगदान उसमें, बहुत बड़ा योगदान उन्होंने किया है। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ भारती मैडम को, तो चौहान जी की फरमाइश पर एक गीत सुनाने जा रही हैं मैडम। मिला तो आज थोड़ा बहुत जितना मैं जानती हूँ कोशिश करूँगी, तो इसमें जो भी त्रुटियाँ हों आप दोबारा आकर फिर एक बार अच्छे ढंग से आपको सुनाएंगे। आप चौहान जी के विदाई समारोह में जब वो यहाँ आए हैं तो पहले इतना बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन क्योंकि विदाई एक माहौल ही ऐसा बन जाता है और हम वैसे चाहते नहीं कि चौहान जी यहाँ से विदा हो, क्योंकि सर आपके जाने के बाद इस विद्यालय को बहुत जो कमी खल रही है एक अध्यापक की, और हम चाहेंगे कि आप चाहे आप सरकारी तौर पर विद्यालय से विदा हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप फिर भी अपनी सेवाएं हमें देते रहें और हम उम्मीद करेंगे कि आप समय निकालकर अपने बच्चों को पढ़ाने आते रहेंगे। अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ, पिछले 4 साल से सर हमारे साथ कार्यरत है, लेकिन उससे पहले भी जब मैं यहाँ परीक्षा विभाग में थी तो सर बोर्ड ड्यूटी के दौरान यहाँ आते थे। उनका जो व्यवहार है बहुत ही मृदुल है। आप उनसे अगर बातचीत कर, जो उन्हें पर्सनली जानते हैं, जैसे सभी लोगों ने कहा, सभी वक्ताओं ने कहा, बहुत ही मधुभाषी तो वो है, लेकिन डाउन टू अर्थ जिसे कहा जाता है, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ज्ञान अपार है उनके पास, आप किसी भी विषय में उनसे जानकारी ले लीजिए, उनके पास हमेशा आपको देने के लिए होगा। वो इतने अध्यात्म की बातें जानते हैं, सिलेबस अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन अध्यात्म के बारे में भी उनकी गहरी नॉलेज है। इसके अलावा सिर्फ गणित विषय नहीं, जैसे अभी भंडारी भाई साहब ने कहा कि अंग्रेजी विषय पर भी उनकी गहरी पकड़ है, वो सत्य है, क्योंकि मैंने खुद कई बार जो हमसे बातचीत की है तो उन्होंने बताया है, और वो पहले भी कहीं जैसे पुराने किसी स्कूल में थे तो वहाँ अंग्रेजी विषय भी पढ़ाते थे, तो वो भी उस जमाने के हिसाब से बहुत गहरा ज्ञान उन्हें उस विषय में भी था। अपने विषय तो उनका है ही गणित, और जैसे 4 साल से सर हमारे साथ है, तो उनका जो हमारा विद्यालय का जो परीक्षा फल रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है पांडुकेश्वर हमारे सर पढ़ाते हैं श्री चौहान जी, तो उनका उसमें विशेष योगदान है, रिजल्ट को 100% लाने में। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी सर आपको कि आपने इन विगत 4 वर्षों में विद्यालय की प्रगति के लिए, छात्रों की उन्नति के लिए जो भी परिश्रम किया, उसके लिए मैं आपका पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद
गई जिसमें हमारे विद्यालय से श्री परमार जी ने कहा कि मैं एक ऐसा अध्यापक बनना चाहूंगा जैसे कि हमारे गुरुजी श्री चौहान जी हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में रहकर, क्योंकि हर कोई सुगम में जाना चाहता है कि एक समय के बाद सबको लगता है कि हाँ यहाँ से कहीं और निकल जाते हैं, जिसमें हम स्वयं भी हैं, लेकिन चौहान जी ने का संकल्प यही रहा कि मैं अपने ही क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनको ज्ञान देता रहूं और अपने क्षेत्र के ज्ञान के विकास को मैं उसमें एक शिक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं देने के लिए उन्होंने इसी क्षेत्र को चुना। जैसे नेगी जी ने बताया था कि सुगम के लिए उनका चयन हुआ था, लेकिन उन्होंने सुगम के विद्यालय में जाने से मना किया क्योंकि वो चाहते थे कि मैं अपने ही क्षेत्र में अपनी सेवाएं देता रहूं, और जो कि उन्होंने किया। और यहाँ आए जब वो 4 साल पहले, तो उन्होंने इसी विद्यालय को चुना। वो चाहते तो वो किसी सुगम के विद्यालय को भी चुन सकते थे, तो आपने हमारे विद्यालय को चुना, हमारे विद्यालय में सेवाएं दी, उसके लिए भी सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। अंत में यही कहूंगी कि आप विद्यालय में आते रहिएगा, अपनी सेवाएं हमें देते रहिएगा। जहां आपको लगता है कि मेरे पास समय है तो आप जरूर आइएगा। सेवा है हमारे बीच ध्यान देना चाहती हूँ। पॉक्सो एक्ट ये मेरा विषय है आज का। मैंने चर्चा की थी साइबर क्राइम और बहुत सारे ऐसे विषयों में मैंने बच्चों को जानकारी दी थी। आज है पॉक्सो एक्ट 2012 अधिनियम। तो बच्चों, पॉक्सो एक्ट अधिनियम 2012 हमारा कार्यक्रम समाप्त हो गया है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सब लोग विदाई समारोह में सभी लोग अभी शामिल हो रखे हैं। जितने भी टीचर्स लोग हैं, स्टूडेंट्स लोग हैं, ऊपर तक छोड़ने जाएंगे। तो देखो भाई, बच्चे विदाई करने के लिए पूरे सड़क तक जाएंगे। ये देखो, तो लिटरली भाई मज़ा आ गया आज के दिन। ऐसा लग रहा है शादी हो रही होगी, बट कोई नहीं यार, एक शिक्षक जिसका बड़ा योगदान रहता है तो इतना तो होता ही है।
भाई गाड़ी में भी बैठ गए हैं यहाँ पे। चलो अब चलते हैं सीधा घर। चलो तब बाय। फिलहाल गाँव पहुँच गए हैं और यहाँ से जाएंगे थोड़ा स्कूल में। टीचर लोग छोड़ने आ रखे थे तो टीचर लोग छोड़ने आ रखे हैं नीचे छत में। अभी देखो ये देखो मम्मी लोग भी आ रहे हैं। देखो गांव की महिलाएं आ चुकी है फिर से, जैसे उस दिन आई हुई थी। हल्की फुल्की जो है बरसात हो रही है। सभी लोग आए हुए हैं वैसे, अंकल लोग, आंटी लोग, चाची जी लोग, सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं अभी। सभी ग्रामवासी, सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मैं खुद यहाँ स्वयं पहली बार आई हूँ और इसकी वजह गुरुजी ही रहे कि गुरुजी की आज सेवानिवृत्ति का समारोह था, तो उनको छोड़ने के लिए हम यहाँ सभी जो मेरे समझ साथी हैं उनके साथ यहाँ पर आए हैं। गुरुजी के बारे में क्या कहें, बहुत ही मधुर स्वभाव के हैं और इसके जैसे हम बोलते हैं कि जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो बहुत ही सरल उनका स्वभाव है। हमारे विद्यालय में सबके प्रति वो बहुत ही मिलनसार है, तो हम यही चाहेंगे कि गुरुजी। सारी महिलाओं का धन्यवाद यार जो इस छोटे से कार्यक्रम में आए, और देखो सभी का धन्यवाद। तो भाई अपने गांव की जो महिलाएं हैं, माताई जी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्या महत्व रहता है गुरुजी का और कैसे हमें शिक्षा मिलती है। गुरु के बिना तो जीवन शून्य है। गुरु बिना ज्ञान अधूरा, माँ के बिना शिक्षा अधूरी। प्रथम पाठशाला माँ है, सेकंड गुरु जी है। हाँ जी, इसलिए गुरु महान है, माँ से भी बढ़कर गुरु है। आज उनकी सेवानिवृत्ति हो गई, सबसे बढ़िया उनकी इतनी बढ़िया उपलब्धि हम सब याद करेंगे। जिनको उन्होंने पढ़ाया वो याद करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोगों का भी प्यार था, आप लोगों का भी आशीर्वाद था, तभी मतलब 60 साल अच्छे से मतलब विदाउट परेशानी के पूरे किए। हमारे गांव में आ गए, हाँ जी, हमारे सामाजिक कार्य में हाथ देंगे। जरूर जरूर जरूर, हमेशा साथ देंगे। का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, इसलिए हम खुश भी हैं और थोड़ा ये भी हो रहा है, भाव भी है कि ये जो विदाई समारोह हाँ जी, हाँ जी, का होता है। मैं सोच रही आप दीदी अब हम एडीसी के अध्यक्ष गुरु जी को बनाएंगे। नहीं, आपकी बहुत अच्छी सोच है, पर ऐसा जो भी होगा वो तो खैर ऊपर है। सकते ना गुरु जी को, क्योंकि ऐसे छोटा मोटा का वो छोटा पद है, कोई मान वो नहीं है, क्योंकि ये हमारा गुरु जी मान है, से बड़ा जी को गुरु जी गुरु जी आए हैं, सम्मान मिला, कोई बड़ा पद में खड़ा करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हमारे गुरु जी का बोलना ये बहुत अच्छा लगा हमें कि रिटायरमेंट के बाद भी मुझे दोबारा वहाँ स्कूल में जाना है और अपने बच्चों से जाते रहेंगे। जरूरी नहीं है शिक्षा स्कूल में ही जा करके दी जाए, घर पे भी जितना कुछ हो सके वो यहाँ भी देंगे। कि मुझे
इतना रिटायरमेंट का वो नहीं है। मैं अपने बच्चों के बीच जाता रहूँगा, उनको पढ़ाता रहूँगा और उनके कार्यकाल में जो पांडुकेश्वर स्कूल का रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छा रहा है और इस साल भी अभी उनका जो रिजल्ट आएगा उसमें भी अच्छा ही रहेगा। अब हमारी बारी है, सर हमको इंग्लिश सिखाएंगे गाँव में। जरूर जरूर, कोई बात नहीं, अगर आप में चाह होगी तो गुरुजी सिखाएंगे। मेला मंगल क्रिकेट टूर्नामेंट करेंगे और हमारे गुरुजी जो है कमेंट्री करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपसे। तो वही खैर गुरुजी लोग हमारे घर पे भी आए थे, अध्यापक जी लोग सारे जो पापा के साथ जॉब पे हैं पांडुकेश्वर गांव में। देखो यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं, अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको टाटा बाय बाय बोलने के लिए आ रखे हैं। बाकी पापा तो मिलते रहेंगे, टीचरों से मिलते रहेंगे, अपने बच्चों से मिलते रहेंगे जिनको उन्होंने पढ़ाया है। बाकी जाने की तैयारी कर रहे हैं और खाने के लिए तो मना कर रहे हैं आप लोग। खाना खाओगे? नहीं, आप पहली बार आ रहे हो पुलना में? पहले भी आए हैं आप लोग? फर्स्ट टाइम। अच्छा लगा? अच्छा तो नहीं है वैसे बाड़ी तो सब ठीक है सर, थैंक यू मैम। आराम से जाना, ओके। तो भाई जो एक्चुअल रिटायरमेंट विदाई हुई वो आज के दिन हुई स्कूल से और काफ़ी मज़ा आया यार बच्चों का प्रोग्राम देख करके। और जो कुछ भी हुआ भाई एक्सपेक्टेड नहीं था किसी टीचर की विदाई, आप जो सालों साल आपकी सेवा करते रहे, आपको शिक्षा देते रहे, तो कुछ इस तरीके से सभी शिक्षकों की विदाई होनी चाहिए। मज़ा आया काफ़ी बढ़िया, इमोशनल भी रहा, खुशी भी रही, मतलब हर चीज़ का मिला जुला रहता है कुछ भी अगर फंक्शन कार्यक्रम होता है। तो चलो टीचर लोग भी जा चुके हैं और अब मैं भी रेस्ट करता हूँ भाई, सुबह से इतनी थकान होगी। सुबह 9 साढ़े 10 बजे करीब गए, तो भाई 1 घंटे में सोया ही रहा। फ़िलहाल हो चुके हैं शाम के 5 बज चुके हैं। साथ हल्की सी बारिश हुई थी जिससे मौसम ठंडा हो गया और ऊपर देखिए आपको हल्का से दिखेगा कि हल्की बर्फ़ पड़ी थी, ज़्यादा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा, हमें जैसे हैबिट है पता है तो उस हिसाब से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं बर्फ़ पड़ी होगी, ठंडा माहौल हो गया होगा। फिलहाल दोस्तों आज का ब्लॉग इतना लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। मिलता हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।